दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे आप सबकी एग्ज़ाम की जो है स्टडी कैसे चल रही है ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है आज 21 सितंबर है 2024। हम जो है आज कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल न्यूज़ जो मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, और अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए, हमारी ये जो न्यूज़ है वो कोलकाता से रिलेटेड न्यूज़ है। ये तो कम से कम हम कह सकते हैं 1 महीना से भी ज़्यादा हो गई ये न्यूज़, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम कह सकते हैं चल रही है। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबको पता ही है, क्योंकि इसके वजह से खास करके बहुत सी संगठन आई है। तो कोई भी संगठन या फिर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, खास करके मानो इसराइल की बात कर रही हूँ, वो न्यूज़ जैसे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल न्यूज़ की बात कर रही हो उसकी, तो ये कलकत्ता की जो न्यूज़ है वो नेशनल न्यूज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो 1 महीना कब हो गया पता नहीं चला, उससे भी ज़्यादा मतलब 9 अगस्त से जो है शुरू हुई थी इस केस की हम कह सकते हैं न्यूज़। अभी जो है 21 सितंबर है, तो समझ सकते हो कितनी लॉन्ग टाइम से है और आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की न्यूज़ में क्या है हम देख लेंगे। न्याय की मांग, मतलब धीरे धीरे देखने को मिल रही थी हमें कि इसकी जो है आंदोलन तो थोड़ी सी कम हो गई थी, है ना। बहुत सारी जगह में हम कह सकते हैं एकदम जिस तरीके से हमें शुरू में देखने को मिल रही थी, अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन फिर से हम कह सकते हैं बराबर हो गई है। तो देखिए, बलात्कार और हत्या को हम कह सकते हैं शिकार हुई प्रशिक्षु डॉक्टर, मैं जूनियर डॉक्टर की बात कर रही हूँ, न्याय की मांग को जो है लेकर कोलकाता में रैली निकाली जा रही है। मतलब फिर से हम कह सकते हैं आंदोलन के लिए और भी ज़्यादा लोग, रैली यानी हम समझ सकते हो आंदोलन में सभी लोगों की जो चेंज आती है उसे कह रही है। तो देखिए, डॉक्टर आज काम पर लौटेंगे, कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी, हजारों लोग जो है देखिए 40 किलोमीटर लंबी रैली में शामिल हुई। ये जो है ज़रूर नोट कर लेना कि कितने किलोमीटर जो है लंबी रैली शामिल हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो देखिए, डॉक्टर झरना जिसे कहते हैं या धरना, हम कुछ भी कह सकते हैं, जारी रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं डॉक्टर के लिए जो आंदोलन अभी हो रही है वो अभी जारी रहेंगे जब तक इनकी जो है पूरी इंसाफ इन्हें मिल नहीं जाती है ना। वो ही कह रही है। तो देखिए क्या कह रही है, नागरिक समाज समूहों ने जो है त्वरित सुनवाई और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए दबाव बढ़ाया। मतलब थोड़ी सी हम कह सकते हैं आंदोलन देखने को कम हो गई थी, तो उसके ऊपर सरकार जो है फोकस देना कम कर दी थी। फिर से जो है ये रैली या फिर ये आंदोलन इसलिए शुरू की गई है क्योंकि उनको पूरी तरीके से जो है हम कह सकते हैं इंसाफ नहीं मिली, और इसकी न्यूज़ से जो है सरकार मुंह फेर ले रही थी, कम नज़र हम कह सकते हैं थोड़ी सी नज़रअंदाज करना शुरू कर दी थी। तो कल इसलिए हम कह सकते हैं फिर से जो है आंदोलन निकल रही है, और उनका कहना है कि जब तक इनको हम कह सकते हैं इनकी जो है पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल जाती, ये जो है आंदोलन उल्टे बढ़ाएंगे, जो है घटाएंगे नहीं, और सरकार के ऊपर जो है इस विचार को न्याय दिलाने की दबाव दिलाने के लिए ही जो है ये आंदोलन हो रही है। देखिए, जूनियर डॉक्टर द्वारा अपना काम बंद आंदोलन वापस लेने के एक दिन बाद स्वास्थ्य सेवा कर्मी और हजारों नागरिक समाज के प्रदर्शनकारी शुक्रवार को कोलकाता की सड़कों पर जो है उतरे, और पिछले महीने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो है बलात्कार और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की है। मतलब सरकार ने, या फिर हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की जो पीएम है, सॉरी पीएम नहीं सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने हम कह सकते हैं एकदम काफ़ी टाइम से बोल रही है कि ये सब आंदोलन छोड़ो, पूजा में शामिल हो, ऐसे कह रही थी।
तो देखिए ऐसे कहते कहते जो है जूनियर डॉक्टरों की द्वारा काम बंद आंदोलन को वापस हम कह सकते हैं लेने के लिए एक दिन बाद मतलब सरकार सुप्रीम कोर्ट से भी जो है न्यूज़ आई थी फ्रेंड्स कि अगर डॉक्टर जो है अपनी काम बंद कर रही थी तो बहुत सारी मरीज़ों की भी जो है मौत की न्यूज़ देखने को मिल रही थी। तो जिसके कारण बीच में हम कह सकते हैं थोड़ी टाइम डॉक्टर की जो है काम वो चालू होने की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, या फिर हम सब ने अब अपने इलाकों में देखी थी थोड़ी सी डॉक्टर की जो काम है वो चालू हुई थी। लेकिन उससे क्या हो रही थी देखने को ही नहीं मिल रही थी कि सरकार जो है उनकी तरफ ध्यान देना कम कर दी थी और ऊपर से इनको पूरी तरीके से न्याय भी नहीं मिली थी। तो इसीलिए वो फिर से जो है आंदोलन पर उतर आए ताकि सरकार उनकी तरफ फोकस दे और उनको जो है 100% न्याय मिले। क्योंकि आरजीकर की जो ये घटना है हम कैसे जूनियर डॉक्टर के बारे में जितना सीबीआई की न्यूज़ मैंने आपको बताई थी, जितना मतलब जा रही है एक एक करके नया लोग आ रही है ना, तो शायद 1 महीने से भी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण सरकार या फिर सीबीआई हम कह सकते हैं उनको थोड़ी सी नज़रअंदाज करना शुरू कर दी थी। ऊपर से डॉक्टर काम भी चालू कर दी थी, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं डॉक्टर ने या फिर आंदोलन करने वाले स्टूडेंट ने देखा कि उनकी तरफ नज़रअंदाज किया जा रही है या फिर कम फोकस की जा रही है, तो जिसके कारण उन्होंने शुक्रवार को यानी हम कह सकते हैं 20 सितंबर को फिर से जो है आंदोलन शुरू कर दी है। उल्टा जो है पहले से ज़्यादा लोग हम कह सकते हैं इस आंदोलन में शामिल होने के दावे भी उन्होंने किए हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर जो है हम कह रही है कि राज्य ने राज्य स्वास्थ्य की विभाग मुख्यालय से जो है जीसीओ कंप्लेनर मतलब जहाँ पर हम कह सकते हैं कंप्लेंट्स की थी, सीबीआई कार्यालय तक रैली निकाली। शाम को जो है विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोग 40 किलोमीटर लंबी जो है हम कह सकते हैं मिसाल रैली या फिर मिसाल जलाकर जो है ये आंदोलन उन्होंने शुरू की है। इससे पहले भी देखने को मिली थी कि मोमबत्ती थी, लेकिन अभी जो 40 किलोमीटर हम कह सकते हैं देखने को मिली थी वो मिसाल जलाकर। तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। अभी देखिए क्या कह रही है जूनियर डॉक्टर महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ ये जो घटना हुई वो देखिए कम से कम जो है अभी 41 दिन हो चुका है। मतलब मैं तो 1 महीना कह रही थी लेकिन 40 दिन हो 1 जो है दिन हो चुका है। इस मामले में अब तक जो है 3 लोगों की गिरफ्तार किया जा चुका है। मतलब जितना टाइम जारी है उतना लोग हम कह सकते हैं इस केस में जो है देखने को मिल रही है। अभी तक पहले एक लोग हम कह सकते हैं एक को गिरफ्तार किए गए थे, अभी 3 को गिरफ्तार की गई है, लेकिन केस में एक्चुअली में देखने को मिल रही है अभी भी बहुत से लोग शामिल हैं। मतलब ये जो आंदोलन करने वाली डॉक्टर हैं इनका यही कहना है कि 41 दिन हो चुका है, अभी भी जो है इनको जो है पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है। अभी तक जो है सिर्फ 3 लोगों को ही जो है गिरफ्तार किया है, लेकिन इस केस में कई लोगों की हम कह सकते हैं शामिल होने की अंदाज़ा है। तो जब तक जो है उन सारी लोगों को जो है गिरफ्तार करके हम कह सकते हैं फांसी नहीं दे देती, जूनियर डॉक्टर आंदोलन करने वाले डॉक्टर का यही कहना है कि वो उल्टा जो है दिन ब दिन आंदोलन बढ़ाएंगे। चाहे खास करके ये भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी कि चाहे वो दुर्गा पूजा आए या फिर कोई भी आए, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्याय है ना कि पूजा है। तो देखिए कुछ ही घंटों बाद कोलकाता पुलिस ने हमले की मुख्य आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया था। मतलब संजय को तो उसके दूसरे दिन ही हम कह सकते हैं गिरफ्तार करने की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। उसके बाद सीबीआई ने आरजीकर की जो है प्रिंसिपल, कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल, उनको गिरफ्तार की गई थी। या फिर देखिए उसके बाद हम कह सकते हैं एक थाना की पुलिस के बारे में भी हमने जाना था। मतलब टोटल 3 लोगों की गिरफ्तार की गई थी। खास करके संजय को तो उसकी दूसरी दिन ही हम कह सकते हैं संजय राय को गिरफ्तार कर लिया था। और थोड़ी सी हम कह सकते हैं जांच के बाद अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कि मतलब गिरफ्तार की गई मेडिकल कॉलेज की जो पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने में थोड़ी सी वक्त लग गई थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन या फिर हम कह सकते हैं प्रूफ मिलने में थोड़ी सी वक्त लग गई थी।
अभी भी जो है देखिए जूनियर डॉक्टर की अनिकेत हम कहते हैं महतो ने कहा कि राज्य सरकार को इसे कम बंद करने की जो है विरोध को समाप्त करना हमारी कमजोरी के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें विश्वास है कि राज्य सरकार जो है निर्देश का पालन की जाएगा जैसे कि हमसे वादा किया था। मतलब ये जो है इनका नाम ज़रूर नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर अनिकेत। डॉक्टर अनिकेत यही कह रही है कि सरकार ने जो है उन्हें वादा किया था, जैसे कि केस हमें शुरू में देखने को मिली थी तब वादा किया था कि इनकी जो है इस केस की जो है 100% हम कह सकते हैं उनको इंसाफ मिलेगी और बहुत जल्द ही जल्द मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। तो यही जो है डॉक्टर अनिकेत बता रही है कि राज्य सरकार ने उसे वादा किया था या फिर उनकी सारी आंदोलन करने वाली जूनियर डॉक्टर को कहा था कि उनको 100% जो है इंसाफ मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। मतलब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो या फिर प्रिंसिपल हो या फिर कोई भी हो, उनको जो है सज़ा मिलेगी और सबको जो है हम कह सकते हैं पकड़ने के बाद जितने भी इस केस में हैं उसके बाद उन सबको फांसी भी मिलेगी। उनको जो है ये बात कही थी, लेकिन अभी देखने को क्या मिल रही है, जो पश्चिम बंगाल की जो है सीएम है ममता बनर्जी, वो काफ़ी दिनों से कह रही है कि ये जो आंदोलन को छोड़कर पूजा की तरफ ध्यान दो। ऐसे कहने के कारण जो है हम कह सकते हैं आंदोलन करने वाली जूनियर डॉक्टर जो है ज़्यादा गुस्सा हो गई थी उनकी तरफ जो है, इसीलिए उनको छोड़कर हम कह सकते हैं टोटल जो है सीएम, ओके, सीएम की बात कर रही हूँ ममता बनर्जी, उनके ऊपर टोटल भरोसा उठकर उन्होंने राज्य की जो है उससे भी बड़ा पद पर जो है कंप्लेन की थी या फिर चिट्ठी लिखी थी। ये तो राष्ट्रपति को, इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो देखिए सरकार जो है इतने सब कुछ करने के बाद भी आज 41 ओके 41 दिन होने वाली है, लेकिन अभी तक 100% जो है इस केस की हम कह सकते हैं न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं इसके कारण जो है ये प्रदर्शन फिर से जारी हो रही है। ओके, उसके बाद देखिए क्या कहा है, उसके बाद देखिए और ये जो शास्त्र मतलब डॉक्टरों का यही कहना है कि वो जूनियर डॉक्टर है इसीलिए उनको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जैसे कि सबको पता है डॉक्टर हमारी देश के लिए हो या फिर हमारी समझ के लिए हो, डॉक्टर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही जो है डॉक्टर अनिकेत का कहना है कि वो जूनियर डॉक्टर को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि उसका जो है असर हमें कुछ टाइम देखने को मतलब कुछ टाइम बाद देखने को मिल गई थी कि डॉक्टर अपनी काम पूरी तरीके से रोकने के कारण बहुत सारी मरीज़ों की मौत हो गई थी और बहुत सारी जो है मरीज़ों की हालत बहुत हम कह सकते हैं गंभीर होने की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। तो यही कह रही है कि पूरी तरीके से उनके न्याय जब तक नहीं मिल जाती वो हड़ताल करेंगे, हर तरफ हम कह सकते हैं प्रॉब्लम होगा ही जब तक उनकी 100% जो है न्याय नहीं मिल रही है। और ख़ास करके ये जो डॉक्टर हम कह सकते हैं आंदोलन करने वाले डॉक्टर है, उनकी जो है पूरा भरोसा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर बिल्कुल भी नहीं रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं वो कभी कभी रह कर जो है पैसा देने की बात मतलब नुकसान देने की बात कर रही है या फिर पूजा में ध्यान देने के बारे में बात कर रही है, आंदोलन बंद करने के लिए कह रही है, मीटिंग बुला रही है। मीटिंग यानी जो डॉक्टर आंदोलन कर रही है उनको बार बार बुलाकर हम कह सकते हैं यही कह रही है कि आंदोलन बंद करो। तो ऐसे मतलब ऐसे उनकी कुछ हरकत की वजह से या फिर बातों की वजह से आंदोलन करने वाली जो डॉक्टर हैं उनकी भरोसा बिल्कुल भी उन पर नहीं रहा। उनकी जो है हम कह सकते हैं वो दिन ब दिन ऊपर की पोस्ट में जाकर जो है अपनी बिल्कुल भी हम कह सकते हैं इंसाफ मांग रही है और आशा करती है वो फिर से हम कह सकते हैं ये जो आंदोलन निकली है उनकी आशा यही है कि ये इस आंदोलन के बाद उनको भी जो है 100% देखिए उनको भी जो है 100% न्याय मिल जाएगी और जो है समाज को भी जो है 100% हम कह सकते हैं बेफिक्र हो जाएंगे। डॉक्टर अपना काम फिर से साधारण तरीके से तभी चालू करेंगे जब जो है इस केस से रिलेटेड उन्हें 100% न्याय मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हेलो दोस्तों, हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए। ये न्यूज़ जो है हिजबुल्लाह
और इसराइल से रिलेटेड है और इनकी न्यूज़ तो काफ़ी टाइम से ही देखने को मिल रही है ना। हमें पहले ज़्यादातर देखने को मिलती थी गाज़ा और इसराइल की युद्ध, अभी ज़्यादा देखने को मानो मिल रही है हिजबुल्ला और जो है इसराइल, है ना। रही बात गाज़ा और इसराइल के बारे में, युद्ध के बारे में बताया, वो तो युद्ध कहाँ हो रही थी, वो गाज़ा पर हम कह सकते हैं अत्याचार कर रही थी या फिर कब्जा बनाई हुई थी, है ना। तो चलिए जान लेते हैं। पहले हमें कल न्यूज़ में देखने को क्या मिली थी, इसराइल ने जो है हिजबुल्ला के ऊपर रॉकेट से हमला किया था, राइट। और अभी देखिए क्या देखने को मिल रही है, अभी जो है बेरूत यानी हम कह सकते हैं बारूद से हमला की जो है न्यूज़ मिली है। तो चलिए जान लेते हैं। शुक्रवार को जो है दक्षिण उपग्रहों में जो है इसराइल हमले का निशाना बनी। तो ये ज़रूर नोट कर लेना कि कहाँ पर हमला किया था बारूद से और कहाँ पर रॉकेट से। हर रोज़ जो है मैं आपको इसलिए बिल्कुल हिंदी में नोट दे देती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ओके। तो चलिए डिटेल्स में हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, रॉकेट हमले के बाद इसराइल ने बेरूत हमले में हिजबुल्ला के एक अधिकारी को निशाना बनाया। मतलब ये जो हमला था खास करके हिजबुल्ला के एक अधिकारी को ऊपर हम कह सकते हैं निशाना बनाकर की गई थी। तो देखिए हिजबुल्ला के कुलीन, फ्रेंड्स मैं यहाँ से ऐसे करके इसलिए नहीं दिखाती हूँ, नीचे की जो लाइन है वो कट जाती है या फिर ऊपर की भी कट जाती है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कारण आप थोड़ी सी, अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर टैब से देख रही हो तो वैसे भी स्क्रीन में आपको बड़ा दिख ही रहा होगा, और अगर आप मोबाइल से दिख रही हो तो फ्रेंड्स वैसे तो मैं स्क्रीन बड़ा करके रखा हूँ, और अगर आपको कोई फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप अपनी स्क्रीन को जो है ऐसे जूम कर लीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि उसमें क्या होगा आपकी नोट करने में हेल्प हो जाएगी, है ना। तो चलिए, रॉकेट हमलों के बाद जो बेरूत हम कह सकते हैं हमले किए हैं, बारूद हमले, वो एक्चुअली में जो है एक को निशाना बनाकर की गई है। रॉकेट हमले खास करके ऐसे न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली थी कि हिजबुल्ला रॉकेट हमले में किसी को निशाना बना रही है, लेकिन देखिए बेरूत हमले में हमें देखने को मिल रही है कि ये जो हमला उन्होंने किया था एक को निशाना बनाकर की गई थी। तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिए, रॉकेट ने जो है कुलीन राडवान फोर्स के जिंदाल, ओके, जिहाद काउंसिलिंग के प्रमुख इब्राहिम अकील, ये जो है नोट कर लीजिए, इनके ऊपर हम कह सकते हैं निशाना रखकर जो है इसराइल ने हमले किए थे या फिर हमले का निशाना बनाया था, ये जो है नोट कर लीजिए। देखिए, इससे पहले सियाई उग्रवादी समूहों ने 140 ओके 140 रॉकेट दागे थे या फिर निशाना बनाए थे, ओके, नोट कर लीजिए। आईडीएफ ने कहा कि ये 3 तिरंगों में जो है लेबनानी सीमा पर स्थित स्थलों की निशाना बनाकर दागे गए थे, खास करके निशाना बनाकर दागे गए थे। जगह की नाम सारी की सारी बातें नोट कर लेनी है, ओके। बेरूत, तो देखिए एक इजराइल अधिकारी ने पुष्टि की है कि इजराइल सेना ने शुक्रवार को बेरूत पर हवाई हमले की। कहाँ पर? बेरूत पर जो है हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ हम कह सकते हैं सेना अधिकारी इब्राहिम वकील को निशाना बनाया था, ओके। तो ये हमला कैसे थी? हवाई, ओके, नोट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, लेबनानी के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये तुरंत हम कह सकते हैं स्पष्ट नहीं हो पाया था, मतलब तुरंत हम कह सकते हैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं हो गया था। लेकिन देखिए, बेरूत की दक्षिण हम कह सकते हैं उपग्रहों में इसराइल हमले में हम कह सकते हैं अकील मारा गया या नहीं, जिसमें कम से कम जो है 3 लोगों की मौत हो गई और देखिए 17 लोग घायल हो गए। तो ये नोट कर लीजिएगा कि इनकी मारने की हम कह सकते हैं निशाना दागने के कारण 3 लोगों की जान चली गई और जो है 17 लोग घायल हो गए। मतलब पहले सब लोग हम कह सकते हैं सब लोगों को पता नहीं था ये एक्चुअली में निशाना जिसको बनाया, जिसका नाम अकील है, वो मारा गया या नहीं। इसका जो है पूरी हम कह सकते हैं न्यूज़, अगर अभी अटैक हुआ है तो इसकी न्यूज़ तुरंत कैसे पता चलेगा।
उनको ये बात तो पता चल गई थी कि ये जो अटैक हम कह सकते हैं अकील के लिए ही की गई है, लेकिन वो मरा या फिर नहीं इसकी जो एक हम कह सकते हैं तुरंत इसकी खबर उन्हें नहीं मिली थी, यही कह रही है। तो देखिए यहाँ पर हिजबुल्ला आतंकवादी समूहों के एक करीबी अधिकारी ने पुष्टि की है कि शुक्रवार जब इमारत को निशाना बनाया गया था तब अकील को वहां मौजूद होना चाहिए था। अधिकारी ये पुष्टि नहीं कर सके कि वो अकील मरा या नहीं। मतलब उनके ऊपर हम कह सकते हैं उनको एक अंदाज़ा था कि अकील वहाँ पर होंगे, लेकिन एक्चुअली में उनको ठीक से नहीं ये बात नहीं पता था कि वो वहाँ पर अकील जो है वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, ये वो मरा या फिर नहीं मरा इसकी हम कह सकते हैं उन्हें जानकारी नहीं थी। ओके, ये देख लीजिए। अकील हिजबुल्ला की कुलीन हम राइवन ओके राडवन फोर्स और समूह की सर्वोच्च सेना निकाय जिहाद काउंसिल, मतलब एक्चुअली ये कौन है, जिहाद काउंसिलिंग के प्रमुख हैं। ओके, खास करके हम कह सकते हैं फ्रेंड्स किसी की भी दुश्मन बनती है उसकी पद के लिए, खास करके अगर वो कोई खास पद पे, चाहे वो बड़े पुलिस ऑफिसर हो, मेरे IAS फ्रेंड्स हो, या फिर बड़े के बड़े पद के बारे में कह रही हो, अगर वो वहाँ बैठी होती है तभी जो है उनके ऊपर ज़्यादा हम कह सकते हैं रिक्स और टेंशन होती है। बिल्कुल शायद अकील को मारने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि हम कह सकते हैं वो काउंसलिंग की प्रमुख है, शायद इसलिए ही है, क्योंकि पर्सनल दुश्मन के कारण इतना बड़ा हमला तो कोई नहीं करेगा, है ना। तो देखिए अमेरिकी विदेश लगभग विभाग ने जो है 1983 में बेरूत की अमेरिका देखिए दूतावास पर बमबारी करने में कथित भूमिका लिए अकील पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, और कहा है कि उसके मतलब उसने देखिए 1980 की दशक के लेबनान में अमेरिका और जर्मन हम कह सकते हैं बंधकों को लेने और उन्हें वहां रखने का निर्देश किया था। देखिए ये महीने में लेबनान की राजधानी पर हमला इसराइल हमला था, मतलब वो जो हमला थी वो इसराइल हमले थी, यही कह रही है। तो ये नोट कर लेनी है कि खास तरीके से एकदम डायरेक्ट हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर में दी गई है, एकदम डायरेक्ट बता रही है कि राजधानी के ऊपर, लेबनान की राजधानी के ऊपर भी जो हमले देखने को मिली थी वो भी इसराइली हमले थे, जो हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी हम कह सकते हैं इसराइल पर 140 रॉकेट दागे जाने की कुछ ही समय बाद हुआ था। मतलब उन्हें ये जानकारी मिली कि 140 रॉकेट दागे गए हैं, उसकी हम कह सकते हैं कुछ ही समय बाद ये अटैक हुआ है, जिसके कारण जो है वो कह रही है कि ये जो अटैक हुआ है वो इसराइल ने ही की है। उसके बाद देखिए बेरूत शहर के कुछ हम कह सकते हैं किलोमीटर दूर दहिया में हमला भीड़भाड़ वाले समय में हुआ, जब लोग कम से कम निकल रहे थे और छात्र स्कूल से घर जा रहे थे। मतलब इतने हम कह सकते हैं ऐसे टाइम पर हमला कर दिया जिस वक्त हम कह सकते हैं ज़्यादा भीड़ थी, है ना। खास करके स्कूल से हम कह सकते हैं बच्चे की स्कूल की छुट्टी की टाइम है, तो उस वक्त तो हम कह सकते हैं नुकसान होने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि सारे स्टूडेंट खास करके जब स्कूल हम कह सकते हैं छुट्टी होती है तब कितने बच्चे होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उस वक्त ये हमले किए थे। इसकी पूरी डिटेल्स आपको एग्ज़ाम में बताना पड़ सकता है। तो देखिए ये हमला तब हुआ जब इस खेत में आतंकवादी समूह ने नेता हसन नसरुल्लाह द्वारा इस सप्ताह हिजबुल्लाह की सदस्यों के हम कह सकते हैं पेजर और बाकी टाकी पर किए गए सामूहिक बम हमले का बदला लेने का वादा किया था। मतलब हमने इसकी न्यूज़ तो हमने भी पढ़ी थी, मेरी स्टूडेंट को भी पता होगा कि जब हिजबुल्लाह शुरू से मानो इसराइल के ऊपर अटैक कर रही थी, तब जो है हिजबुल्लाह एकदम हम कह सकते हैं इसराइल एकदम खामोश हो गई थी, और हिजबुल्लाह की हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से जो है हिजबुल्लाह के ऊपर
इसराइल के पीएम ने कहा था कि इसकी जवाब जो है सूद समेत देना पड़ेगा। मतलब यो कह रही थी, मतलब कहा था, वो देखिए वो कर भी रहा है। देखिए ये हमला हिजबुल्लाह द्वारा इसराइल पर जो है 140 रॉकेट दागे जाने के बाद हुआ, जिसके बारे में इसराइल सेना ने कहा है कि वो हमला लेबनान के साथ तवा सीमा पर हम कह सकते हैं स्थित स्थलों को निशाना बनाकर 3 बार किया गया। मतलब इन्होंने हम कह सकते हैं हमले की, उसके बाद उन्होंने हमले की। मतलब ये दोनों की देख ही रहा हो तो ये बात भी नोट कर लीजिएगा कि टोटल 3 स्थलों पर हम कहते हैं निशाना बनाकर या फिर निशाना दागकर जो ये हमले की गई है। हमलों के बाद इसराइल सेना ने कहा कि उसकी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को जो है निशाना बनाकर हमला किया है, लेकिन नुकसान का विवरण नहीं दिया। मतलब कितना नुकसान हुआ इसका विवरण नहीं दिया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके हमलों ने सीमा पर कई स्थलों हम कह सकते हैं कातियोक्स रॉकेट से निशाना बनाया, जिसमें कई हवाई रक्षा ठेकाओं ने हम कह सकते हैं ठिकाने के साथ ही एक इसराइल कह रही है कि हम कह सकते हैं वख्तरबंद ब्रिगेड का जो है मूल्यांकन शामिल थे। ये थोड़ी सी ये जो है नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये दिमाग में आपके नहीं बैठेगा, थोड़ी सी अलग है। खास करके मैं उस चीज़ को ज़रूर नोट करने के लिए कहती हूँ जिसका हम कह सकते हैं अंदाज़ा मुझे लग जाता है कि स्टूडेंट को कम से कम ये 2-3 बार पढ़ना चाहिए, वो मैं नोट करने के लिए कह देती हूँ। जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहली बार हमला किया है। तो फ्रेंड्स इतनी सी न्यूज़ थी एक्चुअली में, वो न्यूज़ के बारे में ही बताना। और ये देखिए ये जो साल है वो सारी की सारी नोट कर लीजिएगा। जो है आप हो सके तो वीडियो को रोक कर जो है नोट कर लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है देख लीजिए, एकदम छोटी सी न्यूज़ है बट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकती है, तो जिसके कारण मैं दे रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक खुद का हम कह सकते हैं यूट्यूब चैनल है, तो उसको हम कह सकते हैं हैक कर लिया। और हैक करके जो है तो देखिए हैक करके उनके ऊपर वीडियो दिखा जा रही है। किसकी वीडियो, तो देखिए थोड़ी सी डिटेल्स में जान लेते हैं। और ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप ले सकते हो क्योंकि छोटी सी एकदम न्यूज़ है, बस थोड़ी सी जान लीजिए। अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, इसलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली शुक्रवार को जो है सुप्रीम कोर्ट की यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया गया और इस पर जो है यूएस आधारित कंपनी की जो है रिफल लैब्स द्वारा विकसित, मतलब इनकी चैनल हैक करके जो यूएस की वीडियो हम कह सकते हैं वीडियो दिखा जा रही है। और देखिए क्रिप्टोक्स करेंसी को बढ़ावा देने वाली हम कह सकते हैं वीडियो दिखा रही है। एक तो इनके चैनल हैक कर लिया, ऊपर से जो है इनके ऊपर हम कह सकते हैं देखिए यूएस कंपनी रिपल लैब्स द्वारा विकसित, यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको हैक करने के बाद क्या वीडियो दिखा रही थी। तो देखिए विकसित, यहाँ पर देखिए क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने वाली वीडियो दिखा रही थी। तो देखिए हैक की गई चैनल पर जो है ब्रेट गोलिंग हाउस रिफल्स ने जो है एससी की $2 मिलियन की जुर्माने पर प्रक्रिया दी। मतलब इस कार्य के लिए जो इस कारण के लिए $2 बिलियन जो है डॉलर की जुर्माना देना पड़ रहा है। ओके ना, छोटी सी न्यूज़ थी जैसे कि बताया। चलिए दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है देखिए एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। भारत और पाकिस्तान की सिंधु जल संधि पर ये जो न्यूज़ है, एक तो एडिटोरियल में आई है, ऊपर से ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खास करके नोट कर लेनी है आपको। और जैसे कि मेरी फ्रेंड्स को मैं हमेशा बताती हूँ, एडिटोरियल की न्यूज़ जो है थोड़ी सी लॉन्ग होती है। अगर मैं आपको डिटेल्स में समझने की कोशिश करूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो जिसके कारण इसकी नोट जो है पूरी तरीके से
लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी नोट करनी है पॉइंट बाय पॉइंट। ओके, तो चलिए, खास करके फ्रेंड्स मैं बता दूँ, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में बात करी हूँ, द हिंदू के ऊपर खास करके एडिटोरियल के ऊपर एग्ज़ाम वाले फोकस करते हैं। पता नहीं क्यों, बट फोकस करते हैं, इसके बारे में सबको पता है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल्स में जान लेंगे कि किस बात पर चर्चा की जा रही है। देखिए, जनवरी 2023 से जो है पाकिस्तान में भी मतलब भारत ने जो है टोटल 4 नोटिस भेजी हैं। किस बात की नोटिस? एक बैठक के लिए नोटिस। ओके, डिटेल्स में जान लेंगे। भारत ने 2023 से जो है पाकिस्तान में भेजे गए अपने चौथे नोटिस में जो है भारत ने, देखिए, 1960 सिद्धू की जल संधि IWUT को फिर से बातचीत करने की मांग कर रही है। मतलब वो फिर से बातचीत करना चाहती है इस बात पर। अब जो है स्थायी सिंधु आयोग PIC सभी बैठकों को तब तक के लिए जो है बंद कर दिया है जब तक जो है पाकिस्तान इस बैठक के लिए, या फिर हम कह सकते हैं बातचीत के लिए, वो सहमत या फिर मान नहीं जाता एक्चुअली में। ओके, देखिए, पिछले साल जो है भारत की मांग पूरी प्रक्रिया में गति शोध के बाद आई भी, मतलब वो बात करने के लिए आई भी, जिसे कभी जल साझा कारण समझौतों के लिए एक मॉडल ट्रिमलेट के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया था। नई सही साथी यहाँ पर देखिए, सही शताब्दी में भी जो है संधि के सिद्धांत दृढ़ और भारत निर्धारित प्रक्रियाओं को पालन करने की 2 बारी विवादों में मतलब जितने जितने में सक्षम रहा। देखिए, जिसमें 2007 में कहिए कि बंगलिहार बांध परियोजना, 2023 में भारत पर पाकिस्तान की नीलम परियोजना में हस्तक्षेप करने के लिए आरोपों से संबंधित एक हम कह सकते हैं अन्य विवाद शामिल है। ऊपर से किशन गंगा और रतले ओके रतले परियोजना के लिए विवाद समाचार पर आगे कैसे हम कह सकते हैं बढ़ना है, इस मुद्दे को 2016 से जो है तूल पकड़ लिया है, जब पाकिस्तान ने विवादों को बढ़ावा दिया या फिर बढ़ा दिया। एक हम कह सकते हैं तातल्स विशेषज्ञों से उन पर जो है नज़र डालने और उनकी हम कह सकते हैं एक स्थायी मध्यस्थता न्यायालय PCA की मांग की थी। कमजोरी ही एक खंड में जिसका उसे बाद में पछतावा हो सकता है। देखिए, विश्व बैंक IWT का सही हस्तक्षेप करता जो है कह रही है कि देखिए, मतलब कह रही है कि गारंटर है जो विवाद तंत्र को जो है दो समांतर प्रक्रियाओं को एक ही समय में चलने की अनुमति देने का फैसला किया। पाकिस्तान ने देखिए संधि पर फिर से बातचीत करने के लिए भारत नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब वो जो नोटिस भारत भेज रही थी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, और मोदी सरकार द्वारा सभी PIC जो बैठकों को रोकने का फैसला इस प्रक्रिया को जो है भविष्य में हम कह सकते हैं खतरे में डाल दिया। यहाँ पर देखिए, पिछले दर्शकों को जो है विपरीत, जब IWT को जो है पक्षपातपूर्ण राजनीति के लिए प्रतिबंधित माना जा रहा था। अब दोनों पक्षों में जो है नेता उग्र बयानबाजी करने से जो है पीछे नहीं हट रहे थे। 2016 में उसे हमले के बाद श्री मोदी ने ये बयान में जो है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, ऐसा कहकर हम कह सकते हैं बात की थी। शायद इसकी हम सबसे गंभीर उदाहरण है, क्योंकि जैसे कि सबको पता है जब भी भारत पाकिस्तान के साथ मिलते हैं पहले तो वो मिलजुल कर रहती है, उसके बाद फिर से दुश्मनी कर लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फिर से झगड़ा हो जाती है। ओके, तो देखिए, ये कहीं संगोह नहीं, ये हम कह सकते हैं सर्विल
उसी अवधि में जो है पाकिस्तान भारत द्विपक्षीय संबंधों को विघटन में दर्शाता है। कहीं राजनीति कह रही है कि जुड़ाव या व्यापार नहीं है, और हम कह सकते हैं बढ़ते आतंकी हमले और भारतीय सेना की जवानों की मौत के बाद 2021 ऑल ओवरसीज संघर्ष विराम समझौतों में खतरे में है। संधि वार्ता फिर से हम कह सकते हैं खोलना संभव हो सकता है, लेकिन किसी भी समझौतों को समाप्त करना या फिर उतना ही कठिन होती है। मतलब कोई भी समझौता एक्चुअली में ठीक करना या फिर समाप्त करना बहुत ही कठिन होती है। अब सभी की निगरानी जो है 16 से 17 अक्टूबर की SCO शासन हम कह सकते हैं शासन अध्यक्षों पर है। मतलब शासन अध्यक्षों की बैठक के लिए पाकिस्तान की जो है नियंत्रण पर नई दिल्ली की प्रक्रिया पर टिकी है। इस तरह यहाँ पर देखिए, इस तरह की शुरुआत आगे की राह पर बातचीत की जो है अवसर मिल सकता है, इसकी कोई संदेह नहीं है। जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी नवीकरण ऊर्जा और जल विद्युत विकल्प की जो है आवश्यकता जैसे नए युग के मुद्दे के कारण 64 साल पुरानी हम कह सकते हैं शताब्दी को फिर से खोलने की आवश्यकता है। ये कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ मौजूदा विवादों की कैसे हम कह सकते हैं सुलझाया जा सकता है, ये तय करेगा कि दोनों देशों की जो संधि की बचा सकती है वो क्या है। जिसे एक बार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह रही है, बहुत निराशाजनक जो है विश्व चित्र में एक उद्यावन बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं संदर्भित किया था।